जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे आज की क्लास में हम आर्मी अग्निवीर स्पेशल क्लास में। तो फ्रेंड्स, इस आर्मी अग्निवीर स्पेशल क्लास के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी से संबंधित टॉप 60 प्रश्न। फ्रेंड्स, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्योंकि पहले तो ये था कि चलो रेस में नंबर ले लेंगे, अब रेस बाद में होगी। तो अब फ्रेंड्स आपको पेपर में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तो एक एक क्वेश्चन को आपको देखकर चलना होगा। यहाँ पर आपको बायोलॉजी के टॉप 60 प्रश्न कराए गए हैं। और फ्रेंड्स, अगर बायोलॉजी का आप डीपली अध्ययन करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारी बायोलॉजी की मैराथन वीडियो का, जो 4.5 घंटे में फ्रेंड्स पूरा मैराथन कवरेज किया गया है। वैसे तो आपका काम नॉर्मल सेट में हो ही जाएगा, जैसे कि हम आपको कराते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि आप आज की क्लास में इस बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन 60 में से अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है पहला क्वेश्चन, देखिएगा क्या कहना चाहता है। शरीर के किस भाग से पित्त रस अर्थात बाइल जूस का उत्पादन होता है? ऑप्शन है हृदय, गुर्दे, फेफड़े, यकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन है आपके सामने 8, 30, 32, 34। इसका सही उत्तर होगा 8। कहने का मतलब है मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। फ्रेंड्स, वहीं अगर चेहरे की बात करें तो चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन में बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के ऑप्शन दिए गए हैं आपको 12, 10, 14, 11। 12 जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि किसमें होती है? ऑप्शन है जांग में, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जबड़ा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है सबसे मजबूत अस्थि जो होती है आपकी जबड़े में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? ऑप्शन है आपके पास कान, घुटने, उंगली, नाक। तो फ्रेंड्स कान की होती है। कौन सी होती है? कान की, जिसका नाम है स्टेपिस। क्या नाम है फ्रेंड्स? स्टेपिज नाम होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कह रहा है मानव शरीर में, अगले क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको निहाई, जिसे इनकस बोलते हैं, टोहला बोलते हैं, स्टेपीज, कान की हड्डी, जांग की हड्डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका जांग की हड्डी। बड़ी हड्डी उसे फ्रेंड्स फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है खोपड़ी, टांग, भुजा, मुंह। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा टांग। कहने का मतलब है टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन है मेरुदंड, जांग, रिबकेस, भुजा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जांग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? ऑप्शन है स्थूलक, रकाब, उर्वस्थि, ककुद। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उर्वस्थि। कहने का मतलब है उर्वस्थि मानव शरीर के हड्डी मानव कान का भाग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का देखिएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 32 दांत होते हैं। 32 दांत में 20 दांत ही 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत 2 बार विकसित नहीं होते हैं। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन है पैंक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छोटी आंत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर का कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? मानव शरीर का कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? ऑप्शन है प्रोटीएज, लाइपेज, पेप्टिडेज और एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एमाइलेज। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सेलुलोज, पेप्सिन, एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमाइलेज। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेजिन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइलिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है हवा, पानी, एंजाइम या फिर खनिज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंजाइम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की बहुत आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 16, लार किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन है प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्च। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो ऑप्शन है आपके पास बाल्य ग्रंथि, कंठ नली, महाधमनी, ग्रॉस नली। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रॉस नली। कहने का मतलब है ग्रॉस नली एक आहार नलिका होती है जिसे हम ग्रसनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ऑप्शन है वसा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, शर्करा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ऑप्शन है आंत, अमाशय, अग्न्याशय, यकृत। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत। कहने का मतलब है यकृत अंग एक ऐसी स्थिति होती है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करने का कार्य करता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन है यकृत, अमाशय, अग्न्याशय, ग्रहणी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा यकृत। कहने का मतलब ऑप्शन ए, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, पित्त या बाइल किसमें जमा होता है? ऑप्शन है पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, प्लीहा में। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पित्ताशय में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन अगला, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? तो याद रखना है फ्रेंड्स, पेस मेकर का जो संबंध है, ऑप्शन दिए गए आपके गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा, हृदय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हृदय। कहने का मतलब है पेस मेकर का संबंध हृदय से होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 24,
पेसमेकर का क्या कार्य है? पेसमेकर का क्या कार्य है? ऑप्शन है मूत्र बनने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, श्वास क्रिया प्रारंभ करना। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ये पेसमेकर का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 25, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके पास गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हृदय। कहने का मतलब है गति प्रेरक का संबंध हृदय से है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? ऑप्शन है हृदय, सिरा, धमनी, कोशिका। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धमनी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्फिग्नोमेनोमीटर। रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्नोमेग्नोमीटर की आवश्यकता होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन है बड़ी आंत, फेफड़े, हृदय, ग्रास नली। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हृदय। लव डव का संबंध या लव डव ध्वनि का संबंध हार्ट से हृदय से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन है आँखों की दृष्टि में समस्याओं का पता लगाने में, रक्त प्लेटलेट्स की निगरानी या गिनती करने में, रक्तचाप को मापने में, या रक्त धमनियों का पता लगाने में। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्तचाप को मापने के लिए। ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर या पल्स रेट क्या होती है? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन दिए गए हैं 2 बीट प्रति सेकंड, और फ्रेंड्स दूसरा है 80 से 90 बीट प्रति सेकंड, 70 से 80 बीट प्रति सेकंड, या 97 बीट प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा वो 70 से 80 बीट प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? फ्रेंड्स बिल्कुल आसान सा सवाल है, यहाँ पर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा वो 120 से 80 mmHg होता है। ठीक है फ्रेंड्स। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। मानव रुधिर का pH मान कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। तो याद रखना फ्रेंड्स, मानव रुधिर का जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। एक बात और याद रखना, इतना ही pH मान मनुष्य के आंसुओं का भी होता है। ठीक है। वहीं अगर जल की बात करें तो जल का pH मान, जिसे आप वाटर बोलते हो, 7 होता है। वहीं अगर दूध की बात करें, जिसे मिल्क बोलते हो, तो उसका 6.4 होता है। वहीं अगर सिरके की बात करें तो सिरके का मात्र 3 होता है। कितना? 3 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है 33, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है 60 से 64%, 70 से 75%, 80 से 82%, 91 से 92%। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा वो 91 से 92% हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा। क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा। कहने का मतलब है रक्त में
आयरन पाया जाता है। 35 शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? ऑप्शन है आपके पास मस्तिष्क, अस्थिमज्जा, हृदय, फेफड़ा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्थिमज्जा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो 36 का जो फ्रेंड्स अगर हम ब्लड की बात करें तो किडनी में केवल ब्लड शुद्ध होता है। क्या होता है? शुद्ध। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 37 मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखना ऑप्शन है डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मेसिस या फिर पैरालिसिस। क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायलिसिस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। फ्रेंड्स इसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो आरबीसी रेड ब्लड कर्पसेल्स और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कर्पसेल्स। ठीक है, 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। कहने का मतलब है रक्त में लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 39 शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं को नाश करना, या रक्ताल्पता का निवारण करना, या लौह का उपयोजन। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु या जीवद्रव्य। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरबीसी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसके फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी, हृदय सिराएं या फुफ्फुस सिराएं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर हो जाएगा वो फुफ्फुस सिराएं हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने क्वेश्चन बताया कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय ले जाती हैं। तो एक बात ध्यान रखना, फेफड़ों से हृदय की ओर लाती हैं फुफ्फुस सिराएं और हृदय से फेफड़ों की ओर ले जाती हैं धमनियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था पीछे। चलिए देखते हैं। ऑप्शन है लोहित कोशिकाएं, बिंबाणु, लसिकाणु या श्वेताणु। इनके अलग अलग नाम भी होते हैं। बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, लसिकाणु को लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, श्वेताणु को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। पर क्वेश्चन ने कहा है किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहित कोशिकाओं के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं 43 किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ऑप्शन है फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेपेरिन। तो हेपेरिन भी लिखा होता है फ्रेंड्स। तो हेपेरिन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जो है नहीं जमता। वहीं रक्त का थक्का की बात करें तो विटामिन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, बोसोफिल्स या फिर लाल रक्त कणिकाएं या फिर इओसिनोफिल्स। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरबीसी, जिसे आप श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? एंटीबॉडी निर्मित होती है। ऑप्शन है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल या फिर
न्यूट्रोफिल। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? ऑप्शन है फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क या अस्थिमज्जा। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्थिमज्जा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 47 क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा, परिशोधिका। क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लीहा। कहने का मतलब है आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, मानव या मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, 190 दिन। क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 120 दिन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है हृदय, तिल्ली, यकृत, अस्थिमज्जा। तो याद रखना रेड ब्लड कैप्सल्स का जो निर्माण होता है अस्थिमज्जा में होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, अर्धशतक हो गया है फ्रेंड्स। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है यकृत, हार्मोन, अस्थिमज्जा, हृदय। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्थिमज्जा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 51 है फ्रेंड्स, इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, उसका आकार बढ़ेगा, उसका आकार घटेगा, उसका संख्या बढ़ेगी, उसका संख्या घटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या पूछा गया फ्रेंड्स? उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स उसकी संख्या जो है वो हमेशा प्लस होगी, कहने का मतलब है बढ़ेगी। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, उसकी संख्या बढ़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52, सफेद रक्त कण अर्थात WBC व्हाइट ब्लड कर्पसल्स का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना, या रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 53, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? आरबीसी, WBC, पट्टिकाणु या जीव द्रव्य? क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा WBC, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 54, एंटीजन या प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, या हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, या प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, या विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये जो एंटीजन है ये प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यदाता या सर्वग्राही होता है? ऑप्शन है ए या AB या बी या ओ। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर हो जाएगा सर्वव्यापक सर्वग्राह्यता। फ्रेंड्स, ग्राह्यता का मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, मैंने शायद सर्वदाता बोल दिया था, सर्वग्राही ध्यान रखना। जो सर्वग्राही की अगर बात करें तो AB होता है। कौन होता है फ्रेंड्स? AB होता है। सर्वग्राही जो ब्लड होता है वो AB होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहीं अगर सर्वदाता की बात करें, किसकी? सर्वदाता की, तो वो फ्रेंड्स O होता है। कौन होता है? O होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड तथा प्रतिजन दोनों का अभाव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? फ्रेंड्स, मैंने पीछे बताया था ऑप्शन देखिए ए बी या ओ, तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर हो जाएगा वो दाता मैंने पीछे बताया था कि ओ होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 58, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो याद रखना फ्रेंड्स, केवल ओ वाले व्यक्तियों से वो रक्त ले सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? ऑप्शन है मेडुला, थैलेमस, पॉन्स, पिन्ना। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिन्ना। कहने का मतलब है पिन्ना मस्तिष्क का भाग नहीं है, मेडुला, थैलेमस, पॉन्स ये सारे मस्तिष्क के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 60, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसान और संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है? सेरेब्रम, पोनास, सेरेबेलम या मेडुला? क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेरेबेलम। ऑप्शन फ्रेंड्स जो है आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, ऑप्शन है आपके पास यकृत, हृदय, मस्तिष्क, नाड़ी। क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मस्तिष्क। सेरेब्रम जो है मस्तिष्क से संबंधित है।